यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 2 दंड। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 पर इस जानकारीपूर्ण खंड में आपका स्वागत है, जो इस संहिता के तहत निर्धारित विभिन्न दंडों की रूपरेखा बताता है। आइए विवरण में गोता लगाएं। इस अध्याय की धारा 4 में बताया गया है कि अपराधियों को किस प्रकार की सजा दी जा सकती है। इसमें शामिल है मौत, आजीवन कारावास। कारावास जो 2 प्रकार का हो सकता है, कठोर जिसमें कठिन परिश्रम शामिल है, और साधारण कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, सामुदायिक सेवा। धारा 5 उपयुक्त सरकार को अपराधी की सहमति के बिना किसी भी सजा को दूसरे रूप में बदलने का अधिकार देती है। मौत की सजा या संघ की कार्यकारी शक्ति के तहत अपराधों के लिए यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अन्य मामलों के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। धारा 6 की ओर बढ़ते हुए यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंशों की गणना के उद्देश्य से आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाता है। धारा 7 अदालतों को कारावास की प्रकृति निर्दिष्ट करने का विवेक देती है। वे निर्देश दे सकते हैं कि कारावास पूरी तरह कठोर, पूरी तरह सरल या दोनों का संयोजन हो। धारा 8 में जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जुर्माना न चुकाने पर अदालतें कारावास की सजा दे सकती हैं, लेकिन यह कारावास अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट कारावास किसी भी प्रकार का हो सकता है जिसके लिए अपराधी को सजा सुनाई गई हो। 5,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए डिफॉल्ट कारावास 2 महीने तक हो सकता है। 10,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए 4 महीने तक की सजा, और अधिक जुर्माने के लिए 1 वर्ष तक। डिफॉल्ट रूप से कारावास तब समाप्त हो जाता है जब जुर्माना अदा कर दिया जाता है या आंशिक रूप से भुगतान करने पर आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। धारा 9 में कहा गया है कि एक अपराधी को एक से अधिक अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है यदि कार्य कई अपराधों का गठन करता है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। धारा 10 स्पष्ट करती है कि यदि किसी व्यक्ति को कई अपराधों में से किसी एक के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा अपराध है, तो उन्हें अपराध के लिए सबसे कम दंड के साथ दंडित किया जाएगा यदि सभी के लिए समान सजा प्रदान नहीं की जाती है। धारा 11 के तहत अदालतें कारावास की कुल अवधि के आधार पर 3 महीने से अधिक नहीं, कठोर कारावास की अवधि के लिए एकांत कारावास का आदेश दे सकती हैं। इस कारावास को निम्नानुसार विनियमित किया जाता है। यदि अवधि 6 महीने है तो 1 महीने से अधिक नहीं, यदि अवधि 1 वर्ष है तो 2 महीने से अधिक नहीं, और यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 महीने से अधिक नहीं। धारा 12 एकांत कारावास के निष्पादन को निर्दिष्ट करती है। यह एक बार में 14 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। समान अवधि के ब्रेक के साथ 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास प्रति माह 7 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए, फिर से समान अवधि के ब्रेक के साथ। अंत में धारा 13 बार बार अपराध करने वालों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों को पहले अध्याय, यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 का हमारा सारांश समाप्त करता है। यह अध्याय विभिन्न अपराधों के लिए दंड की संरचना और गंभीरता को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय उचित रूप से दिया जाए। अधिक जानकारी के लिए Info 9 साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।